हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार नए वीडियो में स्वागत है। एक्सेस का आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा, उसमें बहुत सारी चीजें मैंने समझा दी है, तो उसी को बिना किसी देरी के हम कंटिन्यू करते हैं। पर यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर जरूर करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। एक्सेस की फाइल हमने एक ओपन कर ली। यहाँ पर एक टेबल बना चुका हूँ मैं पहले। तो देखिए, हम यहाँ पर जाएंगे व्यू वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर डिजाइन व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम डिजाइन व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अलग अलग मिलेंगे हमें। तो हमने फील्ड का नेम यहाँ पर आईडी नंबर सेलेक्ट करा और यहाँ पर डाटा टाइप में हम ऑटो नंबर रख रहे हैं। इसके बाद में स्टूडेंट नेम में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद में जस्ट देखिए, मैक्सिमम यहाँ पर 255 वर्ड होते हैं। यदि आपको यहाँ पर वर्ड कम टाइप करना है, जैसे मान लो कि आपको जो नेम है उसे 10 वर्ड से आपको नेम को ज्यादा नहीं लिखना है, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पर 10 लिख देंगे और इसको हम Ctrl+S से सेव करेंगे। और इसके बाद में हम यहाँ पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो हम डेटा शीट व्यू पे आ जाएंगे। अब जैसे ही आप डेटा शीट व्यू पे आएंगे, यहाँ पर देखो आपने कुछ भी वर्ड यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, इस टाइप से ज्यादा वैल्यू नहीं लिखाएगी। ठीक है, मतलब आप एक वैल्यू इस टाइप से लिख सकते हो। उसके बाद में 10 वर्ड से आप ज्यादा नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि हमको मैक्सिमम वर्ड यदि इसमें लिखना होगा तो मैक्सिमम 255 रहेगा। मैंने अभी आपको जस्ट बताया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैक्सिमम जो वर्ड है आपको 255 रहने देना है। तो हमने 255 करा। इसके बाद में सिंपली फॉर्मेट वाला ऑप्शन आता है, वो ज्यादा काम का भी फिलहाल में नहीं है। यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड काम का है वो हमारा है इनपुट मार्क। तो हम इनपुट मार्क को देख लेते हैं। इनपुट मार्क में क्या होता है, जैसे हमने एक एग्जांपल के लिए कोई सी वैल्यू टाइप करना, आपको आप चाह रहे हो कि हमें ओनली अल्फाबेट में नंबर टाइप करना, मतलब अल्फाबेट टाइप करना है, या फिर नंबर में कोई सी वैल्यू टाइप करना, ऐसी कंडीशन में हम इनपुट मार्क का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल में एक पेन नंबर हमें बनाना है, तो आपको पता है कि पेन में पेन कार्ड के जो नंबर होते हैं उसमें क्या होता है, सिंपली क्या होता है कि उसमें अल्फाबेट के 5 वर्ड आ गए और 4 आपके नंबर के वर्ड आ गए, फिर एक अल्फाबेट का वर्ड आ गया। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइप कर लेते हैं पहले। यहाँ पर एक पेन कार्ड का हम कॉलम बनाएंगे। तो हमने एक फील्ड ऐड कर ली पेन कार्ड के नाम से। पेन कार्ड के नाम से हमने क्या करा, एक फील्ड ऐड कर ली। उसको हम टेक्स्ट में रहना देना चाहते हैं। और टेक्स्ट में आप इनपुट मार्क पर जाइए और यहाँ पर इनपुट मार्क पर जाने के बाद में हम टाइप कर देंगे क्या, जैसे जब भी आप अल्फाबेट लिखना चाहो, अल्फाबेट को आपको L से रिप्रेजेंट करना है और नंबर्स को आपको 0 से रिप्रेजेंट करना है। जैसे हमने 5 बार हमें अल्फाबेट प्रेस करना है, मतलब 5 बार अल्फाबेट आना चाहिए 5, तो हमने यहाँ पर L का यूज कर रहे हैं। मैं कैपिटल में लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होता। हमने 5 बार यहाँ पर अल्फाबेट टाइप करा। 5 बार अल्फाबेट टाइप करने के बाद में हमने क्या करा, यहाँ पर 0, तो हमने 4 बार 0 टाइप करा और एक बार हमने फिर क्या करा, अल्फाबेट टाइप कर लिया और Ctrl+S से हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अभी मैं जूम आउट करता हूँ। इसके बाद में क्या करना है कि हम यहाँ पर व्यू वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर डेटा शीट व्यू पर जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर जाओगे, देखिए आप यहाँ पर जब नंबर टाइप करोगे, आप फर्स्ट नंबर पे, यहाँ पर मैं नंबर प्रेस करता हूँ यहाँ पर, तो मैंने नंबर कुछ भी प्रेस कर रहा हूँ पर यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने अल्फाबेट टाइप करने वाला एक इनपुट मार्क यहाँ पर लगा है। तो मैंने अल्फाबेट टाइप करे, 5 अल्फाबेट हो गए। इसके बाद आप नंबर लिखना चाहो तो नंबर लिख दिए, फिर इसके बाद में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फाबेट टाइप करना पड़ेगा। इस टाइप से एक इनपुट मार्क लग जाता है। तो समझ में आया होगा आपको। इसके बाद में कैप्शन वाला ऑप्शन आता है। कैप्शन का मतलब होता है आप जो भी एंट्रीज कर रहे हो, जो भी एक फील्ड बना रहे हो, उसके बारे में एक कैप्शन लिख सकते हो ताकि आपको बाद में समझने में उसको दिक्कत नहीं आए। मतलब नॉर्मली जैसे मान लीजिए आप जो भी यहाँ पर टेबल और फील्ड बना रहे हो वो DCA वाले स्टूडेंट के लिए बना रहे हो, तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे DCA ओनली फॉर DC स्टूडेंट लिख देंगे ताकि हमें समझ में जाएगा कि जो भी हमने अभी फील्ड लिखी है या फिर जो बनाई है वो DCA वाले स्टूडेंट के लिए है। और इसके बाद में फिर आता है डिफॉल्ट वैल्यू। यदि आप चाह रहे हो कि डायरेक्ट क्या हो, जैसे हमने सिटी का यहाँ पे नाम ऐड करा, यहाँ पर मैं सिटी लिख देता हूँ। तो हमने क्या करा, यहाँ पर सिटी लिखा और सिटी लिखने के बाद उसको टेक्स्ट में लिखेंगे, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू में मान लीजिए जैसा हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो हरदा है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर हरदा लिखा। ठीक है, हरदा लिखने के बाद में हमने इसे Ctrl+S से सेव कर दिया। और जैसे ही हम यहाँ पर व्यू वाले ऑप्शन पर, डाटा व्यू वाले ऑप्शन पर जाएंगे, तो यहाँ पर हरदा लिखा आएगा। जैसे हमने क्या करा, यहाँ पर कुछ नंबर टाइप कर दिए और जैसे ही हम यहाँ पर जा रहे हैं, देखिए आपके पास एक डिफॉल्ट में ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, हरदा नंबर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने क्या करा है, डिफॉल्ट वैल्यू में हरदा को रखा है। ठीक है, तो इस टाइप से आप कोई सी भी सिटी यदि आपको रखना है, मान लीजिए कि हर स्टूडेंट वही हरदा सिटी में रह रहा है, जैसे मान लीजिए हम जिनका डाटा बना रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, अलग से हमें कुछ वैल्यू लिखना न पड़े, इसलिए हम डिफॉल्ट वैल्यू में, मतलब सिटी में हम क्या करेंगे, इस टाइप से कुछ भी सिटी का नाम लिख देंगे ताकि वो सीरियल वाइज आता जाएगा। इसके बाद में फिर हम डबल से डिजाइन व्यू में जाएंगे और डिजाइन व्यू में जाने के बाद में आपके पास वैलिडेशन रूल आता है।
ठीक है। वैलिडेशन रूल भी आप लगा सकते हो, इसको मैं भी एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हम बेसिक चीजों को लेके चलेंगे पहले। तो वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट भी मैं बताऊंगा। रिक्वायर्ड का मतलब आप जानते हो कि रिक्वायर्ड यानी जो जरूरी चीजें हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन मिलेंगे, यस और नो के। अब जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर सिटी जैसे पेन नंबर में लिख रहा हूँ, है ना। अभी फिलहाल मैं एक नया कॉलम में एंट्री कर लेता हूँ। यहाँ पर हम रोल नंबर टाइप कर रहे हैं तो हमने रोल नंबर लिखा, और रोल नंबर को हम क्योंकि नंबर में लिखेंगे, सिंपल सी बात है, इसलिए हम यहाँ पर नंबर सेलेक्ट कर लें। इसके बाद में हमने रोल नंबर लिखा। रोल नंबर में हमने नंबर जो भी हमारा कैप्शन डाटा टाइप में जो देना था हमने डाटा टाइप में नंबर लिखा है। नंबर में जब हम रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं तो रिक्वायर्ड में 2 ऑप्शन आते हैं, यस और नो का। यदि रोल नंबर आप चाह रहे हो कि जो भी हम डाटा टाइप करें उसमें बिना रोल नंबर का हम उस डाटा को नहीं उसके बाद में दूसरा टाइप नहीं करें हम डाटा, तो इसी कंडीशन में हमको यस वाले ऑप्शन पर रखना है। मतलब यदि आप रोल नंबर टाइप नहीं करोगे तो आप दूसरा डाटा टाइप उसमें कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऑप्शन आपका वहां पर दूसरे डाटा वाले कॉलम में जाएगा ही नहीं। हम क्या कर रहे हैं, रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन को यस करते हैं। तो हमने क्या करा, सिंपल सा इस पर गए और हमने यहाँ पर यस करा। यस करने के बाद में यहाँ पर कंट्रोल से मैंने सेव करा और यस कर दिया। और यस करने के बाद में इस टाइप से ऑप्शन आया। यहाँ पर हम डिजाइन व्यू पे डाटा शीट व्यू पे चले गए। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक एंट्री नहीं ऐड कर रहा हूँ मैं कुछ भी, मैंने इस टाइप से एंट्री कर ली है। यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर इस टाइप से देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है। यदि आप क्या करोगे, रोल नंबर फील्ड नहीं करोगे, रोल नंबर यदि आप इंटर नहीं करोगे तो आप सेकेंड वाली फील्ड पे नहीं जा पाओगे। तो ऐसी कंडीशन के लिए हमको यहाँ पर रोल नंबर टाइप करना ही पड़ेगा। तो ओके करिए, रोल नंबर आप जैसे ही टाइप करोगे यहाँ पे और टेप बटन प्रेस करोगे तो आप सेकंड नंबर पे आ गए, मतलब रिक्वायर्ड हो गया वो। यदि आप इन्फॉर्मेशन नहीं लिखोगे तो आप सेकंड वाली एंट्री नहीं कर पाओगे। यही ऑप्शन मतलब फील्ड प्रॉपर्टीज में रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन बहुत ज्यादा काम का है। यदि कोई सी आप फील्ड को प्रायोरिटी देना चाहते हैं कि मतलब इसके बिना वो एंट्री पूरी नहीं होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन को यस करेंगे। इसके बाद में हम चलते हैं तो यहाँ पर फिर ऑप्शन आता है रिक्वायर्ड के बाद में इंडेंट, ठीक है। इंडेंट का मतलब भी सेम ही इस टाइप का सिमिलर होता है, पर मैं थोड़ा सा आपको इसको और थोड़ा बेसिक से बता देता हूँ, ठीक है। जैसे नो का ऑप्शन मतलब इंडेंट में आप कोई सी भी वैल्यू टाइप करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर 2 ऑप्शन होंगे, एक तो यस डुप्लीकेट ओके और यस नो डुप्लीकेट, ठीक है। डुप्लीकेट का मतलब यदि आप सेम रोल नंबर दूसरे को दे रहे हो और यदि आपने यस वाले ऑप्शन को रखा है और यहाँ पर नो डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो मतलब सेम नंबर आप दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकते हो। पर यदि आपने यस करा है और डुप्लीकेट वैल्यू मतलब क्या होगा कि सेम जो नंबर आपने फर्स्ट वाले स्टूडेंट को दिया सेकंड वाले को भी दोगे तो चलेगा। तो इसी कंडीशन में आप क्या करोगे, नो रख सकते हो या फिर यस डुप्लीकेट ओके रख सकते हो। पर यदि आप सोच रहे हो कि भैया हमें अलग अलग सबको नंबर देना रोल नंबर, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यस नो डुप्लीकेट। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, कंट्रोल एस से हमने सेव करा और सेव करने के बाद में हम यहाँ पर जाएंगे, डेटा शीट व्यू पे जाएंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर ऑप्शन रखा था, मैं देखिए जैसे यहाँ पर इस टाइप का सेम ये नंबर फिल करता हूँ 64, टेप बटन प्रेस करा, यहाँ पर ऑप्शन आ गया। अब वो बोल रहा है कि आपने डुप्लीकेट वैल्यू मतलब सेम रोल नंबर एक पहले स्टूडेंट को दे चुके हैं। तो इसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रोल नंबर चेंज करना पड़ेगा। तो एक मैसेज हमको मिल गया कि भैया आपने ये वाला रोल नंबर पहले लिख चुके हैं, तो आप ये वाले रोल नंबर अभी नहीं लिख सकते। तो ये बढ़िया, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ताकि जब भी आप स्कूल का जब मैनेजमेंट करोगे तो उसमें आपको दिक्कत कम आएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी डिजाइन व्यू में जाकर वो फिलहाल में वो वाला, या फिर आप एक काम करिए यहाँ पर नंबर चेंज कर दीजिए, हो जाएगा काम आपका। तो हमने नंबर चेंज करा, ठीक है, इस टाइप से नंबर चेंज करा, ये हमारा ऑप्शन आ गया है। इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर हम गए और यहाँ पर जाने के बाद में ऑप्शन एक टेक्स्ट अलाइन वाला ऑप्शन देखिए, सिंपल सा होता है। आपको टेक्स्ट को किस टाइप से रखना है, सेंटर में रखना, राइट साइड से रखना, लेफ्ट साइड से रखना, इस टाइप से, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ अभी फिलहाल में, और कंट्रोल एस से हमने सेव करा, किसको, नंबर को, ध्यान रखना। हम यहाँ पर जाएंगे ऑप्शन पर, अब देखिए सेंटर से ही आएंगे, मतलब क्या होगा कि आपको कुछ भी ऑप्शन यहाँ पर दबाने की या प्रेस करने की जरूरत नहीं है, वो सेंटर से ही लिखाएंगे। जैसे आप कुछ भी यहाँ पर टाइप करोगे वो ओनली सेंटर में रहेंगे। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो एक्सेस की हम सीरीज बना रहे हैं वो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रही होगी। इससे पहले के पार्ट, जैसे हमने एक्सेल के बहुत सारे पार्ट बनाए, पावर पॉइंट के बहुत सारे पार्ट बनाए हैं, आपने हमारी वीडियो को बहुत प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसे शेयर करना न भूलें, ताकि हमें क्या हो, एक मोटिवेशन मिले और हम वीडियो को और अच्छे से और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके, आपको दे सके। धन्यवाद।